सिंह के ससुर राम बाबू सिंह का रोते हुए एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ज्योति सिंह के पिताजी रोते हुए ये कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को कभी हिम्मत से फेस नहीं कर पाता हूँ, उसके आंख में आंख डालकर बात करने का साहस नहीं जुटा पाता हूँ, क्योंकि मैं जब भी अपनी बेटी को देखता हूँ तो मेरा मन कचोट जाता है। मुझे हमेशा इस बात की तकलीफ होती है कि आज मेरी बेटी अगर परेशान है, दुखी है, चिंतित है, तो उसका कारण सिर्फ मैं हूं, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को घाव दिया है, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद की है, मेरी वजह से उसको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर आज वो खुश नहीं है, परेशान है, मेंटली टॉर्चर हो रही है, तो उसका सबसे बड़ा दोषी मैं हूं। आज मेरी वजह से मेरी बेटी को बार बार कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे कभी हिम्मत नहीं हो पाती है कि मैं अपनी बेटी की आंख में आंख डालकर बात कर सकूं, साहस से अपनी बेटी को फेस कर सकूं। और ये सब कहते हुए पवन सिंह के ससुर कैमरा के सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं। इतना ही नहीं, राम बाबू सिंह अपने इस इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि पवन सिंह मेरी बेटी को इज्जत से अपने साथ ले जाए, अपने साथ रखे, दोनों लोग आपस में खुश रहें, एक अच्छा दाम्पत्य जीवन व्यतीत करें, मेरी भी प्रतिष्ठा बच जाएगी और पवन सिंह की सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी कोई आंच नहीं आएगी। ये सब कहते हुए ज्योति सिंह के पिताजी काफी मायूस नजर आते हैं, उनकी आंखों में आंसू रहता है। वो काफी दुखी मन से ये कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि पवन सिंह मेरी बेटी की तलाक ना हो, लेकिन पवन सिंह मेरी बेटी को अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। वो तो आगे भी केस लड़ना चाहते हैं। बाकी ये सारी बातें राम बाबू सिंह ने तब कही जब पवन सिंह और ज्योति सिंह को पिछले 27 तारीख को आरा कोर्ट में सुनवाई के लिए बुलाया गया था, लेकिन इन दोनों के तलाक मामले पर जज की तरफ से कोई ठोस फैसला सामने नहीं आ पाया। उसके बाद ज्योति सिंह के पिताजी ने कई मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें राम बाबू सिंह ने बताया कि उन्होंने जज के सामने क्या क्या प्रस्ताव रखा, क्या बात रखी। तो चलिए हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं कि ज्योति सिंह के पिताजी ने आरा कोर्ट में जज की उपस्थिति में अपनी प्रस्ताव में क्या कुछ बात रखी। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ज्योति सिंह के पिताजी राम बाबू सिंह अपने एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैं आरा कोर्ट में 27 तारीख को सुनवाई के दौरान जज के सामने मैंने ये बात रखी थी कि पवन सिंह इज्जत के साथ मेरी बेटी को अपने साथ ले जाएं, दोनों लोग आपस में सुखी जीवन व्यतीत करें, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरी बेटी ने भी ये बात कोर्ट में जज के सामने कही कि मैं पवन सिंह के साथ रहने को तैयार हूं, मुझे उनके साथ रहने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन पवन सिंह कोर्ट में साफ स्पष्ट रूप से ये कह दिए कि वो मेरी बेटी को अपने साथ रखने के लिए कतई तैयार नहीं है। वो तलाक चाहते हैं, लेकिन मेरी और मेरी बेटी की हार्दिक इच्छा है कि पवन सिंह मेरी बेटी को अपने साथ रख ले, क्योंकि हम लोगों को तलाक नहीं चाहिए। मेरी बेटी अलग होना नहीं चाहती है, वो पवन सिंह के साथ रहना चाहती है। जज ने भी कोर्ट में दोनों को साथ में बिठाकर समझौता करने का सलाह दिया। दोनों को साथ में बिठाकर आरा फैमिली कोर्ट की न्यायाधीश श्वेता सिंह ने दोनों को समझौता के लिए घंटों समझाया, लेकिन पवन सिंह नहीं माने। वो मेरी बेटी को साथ रखने को तैयार ही नहीं हुए। ऐसे में साथ रहने का कोई उम्मीद ही नहीं बचता है। जबकि मेरी बेटी ने तो आरा कोर्ट में यह भी कहा कि अगर मुझे पवन सिंह अपने साथ रखना चाहेंगे तो मैं उनके साथ रहने को तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पवन सिंह अपने जिद पर हैं, वो साथ रखने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। उनको चाहिए कि ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए, दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाए, दोनों के रास्ते जुदा हो जाएं। इसके लिए वो वन टाइम सेटलमेंट का प्रस्ताव भी दिए, लेकिन वो प्रस्ताव हम लोगों को स्वीकार नहीं था। इसलिए अंत में न्यायाधीश कोई ठोस फैसला नहीं ले पाई। लास्ट में पवन सिंह ने कहा कि अगर मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है तो हम भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, हमको समझौता नहीं करना है, हम आगे भी केस लड़ेंगे। ज्योति सिंह के पिताजी ने पवन सिंह के मुंह से जैसे ही ये बात सुनी, उन्होंने भी तुरंत कह दिया कि ठीक है, अगर पवन सिंह आगे केस लड़ने के लिए तैयार है तो हम भी केस वापस नहीं लेंगे, हम भी उनके प्रस्ताव से सहमत नहीं है और हम भी आगे केस तब तक लड़ेंगे जब तक ये केस चलेगा। मतलब सारा मामला यहीं पर आकर रुक गया। बाकी हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पवन सिंह और ज्योति सिंह को अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर यानी कल बुलाया गया है। कल फिर से दोनों पति पत्नी आरा के फैमिली कोर्ट में सुनवाई के लिए हाजिर होंगे और देखना होगा कि कल न्यायाधीश की तरफ से उनके तलाक मामले पर क्या ठोस फैसला लिया जाता है। बाकी ज्योति सिंह के पिताजी ने खुद अपने मुंह से ये बात कह दी है कि अब समझौता की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इसका मतलब है कि तलाक प्रक्रिया अब शुरू होगी और अब जब भी पेशी होगी तो तलाक मामले पर पेशी होगी। बाकी देखते हैं कल आरा कोर्ट में क्या कुछ होता है। कोई भी नई जानकारी सामने निकल कर आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।